अच्छा, थोड़े से मिसकॉन्सेप्शंस देख लेते हैं। अच्छा, यास्मीन कह रही है कि अगर बच्चा 11 साल का हो गया और ये सब मामा को अभी पता चले तो बच्चे का क्या, वो तो बहुत कुछ सीख चुका होगा। अच्छा। अच्छा यास्मीन, इसका देखें, वो सीख बहुत कुछ गया होगा, लेकिन अल्लाह की रहमत से हम मायूस नहीं होते। ठीक है। जो 11 साल से ऑनवर्ड्स 14 साल तक का वक्त है ना, वो कंपेनियनशिप का है। दिस इज आल्सो बेस्ट फेज। अगर आपको इस वक्त में भी मालूम हो गया ना, इट्स नॉट ए लूज। ठीक है, ये नुकसान नहीं है। ठीक है। So does that mean we don't teach anything related to academics up till age 10? You can do, but through the natural process. क्योंकि बच्चे एज 10 तक अपनी सेल्फ बेसिस के ऊपर लिखना, पढ़ना, बोलना, साइंटिफिक चीजें, अपनी एजुकेशनल चीजें ले लेते हैं, बट इट डजंट नेसेसरी to give them some kind of academics goals and milestones. हम इसको डिस्कस करेंगे हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शंस देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितने हो सके ले लूँ, लेकिन बाकी इंशाल्लाह हम आफ्टर द टॉपिक इंशाल्लाह लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जब बच्चों को हमने घर में पढ़ाना शुरू किया है ना, तो उसकी सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम रेज हुआ है वो ये हुआ है कि मदरहुड के ऊपर टीचरहुड गालिब आया हुआ है। ठीक है। अब अम्मी अम्मी नहीं है, अब अम्मी टीचर हैं। अब अम्मी जो है वो टीचर की तरह हर वक्त हम पे नजर रखती हैं। और टीचर की नजर कैसी होती है? फुल फोकस, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, दिन जाया तो नहीं हुआ, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ रहे, एंड एवरीथिंग। ऐसे ही है। कौन कौन वैसे घर में मदर है और टीचर है? कौन कौन घर में जो है वो? अच्छा। अच्छा, मुझे मुझे कोई एक दो मदर्स ये बताएं कि टीचर बनने का क्या फायदा है, और मदर रह के कौन होम स्कूलिंग करवा रही है। बैलेंस। सुफैजिया कह रही है बैलेंस। तंजीला कौन सी वाली मी है, ममा वाली मी है कि टीचर वाली मी है? अच्छा, दैट इंटरेस्टिंग। मदर ओनली, वेरी गुड फिल्जा। वेरी नाइस। अच्छा, अब होता क्या है जब मदरहुड के ऊपर टीचरहुड गालिब आ जाता है, कि जब हम किसी चीज को टीचर बन के देखते हैं ना, तो हम उसको टीचर की तरह निभाते हैं, जिसमें हमने टीच करना होता है। ठीक है। और मदरहुड जो होता है वो ममता होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि देखें, मैं जो हूँ, मेरी अपनी तालीम एफए है, या मेरी अपनी तालीम मैट्रिक है, या मैंने तो खुद जो है वो 8 क्लास तक पढ़ा हुआ, उसके बाद जो है हमारे घर में पढ़ने नहीं किसी ने दिया था, और अब मेरी जो है वो हो गई है शादी, फिर मेरे हो गए बच्चे, तो नाउ अब मैं किस तरीके से अपने बच्चों को जो है वो होम स्कूलिंग करवाऊं, क्योंकि मुझे तो खुद नहीं आता मैथ्स, तो मतलब मैं खुद मैथ्स से परेशान हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आता, मुझे साइंस नहीं आता, और मैंने अब अपने बच्चों को पढ़ाना भी है। ठीक है। मैंने उसको लिखना पढ़ना सिखाना है, मैंने उसको जो है वो काउंटिंग सिखानी है, मैंने उसको मैथ्स के कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। तो अब मैं, मतलब मैं कैसे टीच करूंगी? टीचरहुड वाली क्वेश्चंस आते हैं माओ के। देखें, जब हम होम स्कूलिंग की बात करते हैं ना, तो एक पहली चीज तो ये है कि आपने उनका टीचर नहीं बनना। ठीक है। बच्चे खुद सीखते हैं, लेकिन जो इंसान खुद सीखता है उसको फैसिलिटेटर चाहिए होता है। अच्छा, आपको मैथ्स नहीं आता, आपका बच्चा हाई क्लासेस का मैथ्स जो है वो सीखना चाह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि होम स्कूलिंग में सिर्फ माएँ ही टीच करती हैं। यू कैन ऑलवेज हायर ट्यूटर्स जो कि उनको किसी जगह पे फैसिलिटेट कर दें। लेकिन वो फैसिलिटेशन कैसी होगी? क्या वो फैसिलिटेशन रेगुलर बेसिस पे होगी? तो नहीं, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होगी। वो जिन जगहों पे वो उसको प्रॉब्लम फेस करना होगा, उन जगहों के लिए वो फैसिलिटेशन होगी, वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे नहीं होगी। क्योंकि अगर हम ट्यूशन की बात करते हैं ना, ट्यूशन को अगर हम कहे ना, ट्यूशन हमें किस तरह से अपना आदी बना लेती है, हमें लगता है कि हमें हर चीज कोई गाइड करेगा तो फिर हम सीखेंगे, जबकि इंसान थोड़ी सी एफर्ट से वो काम खुद कर सकता है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों से ये थोड़ी सी एग्जांपल लूं, तो आप में से वो कितनी मदर्स हैं जो कि अपनी मैथ साइंस और अपने सब्जेक्ट्स को खुद ही पढ़ लेती थी, और वो कहती थी कि हमें ट्यूशन की जरूरत नहीं है। आपके कितने ऐसे अच्छा, फरहीन कह रही है 4 किड, इट सीम्स इम्पॉसिबल टू टीच देम एट होम।
अच्छा फरहीन, जिनके 4 बच्चे हो ना, दे आर वेरी हैप्पी फैमिली फॉर द होम स्कूलिंग, क्योंकि उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा जी, तो हम कह रहे थे कि आप में से कितने लोग हैं, तो फिल्जा कह रही है यस आई डिड। अच्छा, आई वाज आल्सो द वन जिसने अपनी खुद ही बुक्स को किया, हालांकि आई एम नॉट द वेरी परफेक्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ऑलवेज। मैंने भी खुद पढ़ा है माशाल्लाह, क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है ना, वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कहीं कहीं हेल्प चाहिए होती है। ट्यूशन की फीस अफोर्ड ना कर सकते हो, देखिए बच्चा खुद कर सकता है, आपको थोड़ी फैसिलिटेशन चाहिए, ठीक है। अच्छा, तस्वीर ने कहा कि एकेडमिक्स मेक अ पर्सन मोर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अच्छा, अगर मैं आपको सही सही बताऊं ना, तो मैं भी इसको बैसाखियां ही बोलती हूँ। ट्यूशन इज लाइक बैसाखी, जिसमें आपने बच्चे को मुस्तकिल सिर्फ एक चीज समझ आई थी कि अब टीचर के बगैर मैं आगे नहीं जा सकता। हालांकि हर बच्चे में ये टैलेंट मौजूद है कि वो टीचर के बगैर आगे पढ़ सकता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां डेफिनेट जरूरत है। क्योंकि देखें, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बच्चा खुद से वुजू करना सीख ले, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको अपने बच्चे को वुजू का तरीका तो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये नेचुरली नहीं उसको पता लगेगा, ये नेचुरल लर्निंग से उसकी समझ में नहीं आएगा। इसको आपको उसको सिखाना पड़ेगा। आप उसमें उसको फैसिलिटेट भी कर सकते हैं। अच्छा, फैसिलिटेशन और टीचिंग में क्या फर्क है, ये मैं थोड़ा सा बताती हूँ। कि अभी मुझे क्वेश्चन आया है सुफैजिया का, सुफाइजा, सुफाइजा, मैं अभी आपको थोड़ा सा ना आपका नाम पूछूंगी किस तरह प्रोनाउंस करना है। अ, तो अच्छा, ये इसमें टीचिंग और फैसिलिटेशन का छोटा सा फर्क बताती हूँ, आई होप कि वो आपसे अंडरस्टैंडेबल होगा। टीचिंग ये होती है कि मैं अपने बच्चे को कहूँगी बेटा इधर आओ, ये वुजू है, मैं वुजू कर रही हूँ, या ये वुजू का चार्ट है, ये देखो इस तरह करते हैं, फिर इस तरह करते हैं, फिर ये 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 करते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, ये मैंने उसको टीच किया बकायदा। ठीक है। फैसिलिटेशन में क्या होता है, फैसिलिटेशन में ये होता है कि हम कहते हैं बेटा आप, अच्छा ये सब सब चीजों के लिए अप्लाई हो रहा है, ये मैंने सिर्फ आपको सिर्फ देने के लिए एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है। आप उससे पूछते हैं बेटा आप वुजू करता देखते हो, और अब आपका माशाल्लाह आप 7 इयर्स के हो रहे हो, और अब आपने जो है नमाज की प्रैक्टिस शुरू करनी है, और आपने इसको अपनी जिंदगी में लेकर आना है, तो आपको मालूम है कि वुजू जो हम करते हैं वो किस तरह से होता है। और बच्चा कहता है कि मुझे नहीं पता वुजू, और आप उससे पूछते हो बेटा आपको वुजू का आइडिया है कि वुजू होता क्या है, और फिर वो आपको अपनी तरफ से बताता है कि वो क्या समझता है कि वुजू क्या होता है, कि वुजू तो बच्चे करते रहते हैं, छोटी एज से हम उनको करवाते हैं। और हम उसे पूछते हैं आपको पता है वुजू क्या होता है। अच्छा बेटा आप, इसमें हम कितनी दफा कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, ये इस तरह से हम क्यों करते हैं। और फिर वो आपको अपनी ओपिनियन देते हैं, और फिर आप उसको बताते हैं कि देखें वुजू ये तरीका है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आए, और फिर मिलके हम वुजू करते हैं, और फिर उसके डू एंड डोंट्स आप वुजू के दरमियान में बताते हैं, वुजू के बाद बताते हैं, क्योंकि आप भी उसके साथ फैसिलिटेशन वाला मामला कर रहे हैं। अभी आप बिठा के उसको सिखा नहीं रहे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, आपने तो उसको सिखाया। और फिर अगर आपने उसका इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उसका वुजू जो है वो परफेक्ट हो जाए, तो यू आर गिविंग हिम द चांस। गिव मी ए मोमेंट। और फिर आप उसको जो है वो पूरा प्रॉपर मेथड जो है वो सिखाने के लिए या तो बिठाते हैं, या आप उसको कोई किताब देते हैं, और किताबें इज ऑलवेज रिकमेंडेड फॉर किड्स, क्योंकि वो उनको हेल्प करती हैं। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन द टीचिंग एंड फैसिलिटेशन। किस किस को ये चीज जो है वो क्लियर हो गई है, मुझे प्लीज बताइएगा। और अगर ये चीज अभी समझ नहीं आई, तो वी कैन मेक इट मोर इजियर इंशाल्लाह, अभी आफ्टर द सेशन इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। We will work on it more, we will work on it more। ठीक है। ओके, लेट्स इंशाल्लाह मूव फॉरवर्ड। नॉट क्लियर येट, ओके, हम लोग इसको दोबारा से देखेंगे आफ्टर आफ्टर द इंशाल्लाह सेशन। तो फिर हम इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो हमें जो है वो फैसिलिटेशन दरकार है बजाय कि टीचरहुड। और मैं अपने बच्चों की बिल्कुल भी टीचर नहीं हूँ, आई एम देयर फैसिलिटेटर ओनली। अच्छा, देन द कम्स द स्कूल एट होम। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन फिर ये आ जाता है कि हमें लगता है कि हमने घर में जो है वो स्कूल खोलना है, यानी कि हमें सिलेबस लेकर आना है, हमने जो है वो बच्चों को पूरी जो है वो फैसिलिटेशन इस तरह से देनी है कि चार्ट्स लगे होंगे, और उसके बाद जो है उनका पूरा टाइम टेबल बना होगा, इंग्लिश उर्दू इस्लामियत की बुक्स होंगी, साइंस का पीरियड हो रहा होगा, फिर प्रैक्टिकल हो रहा होगा, और फिर सुबह कोई असम्बली हो रही होगी। दिस इज हाउ दे आर ओपन द स्कूल एट होम।
बच्चे ट्रेस कर रहे होंगे कोई भी चीज। क्या अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि इस वक्त आपके घर में स्कूल की तर्ज पर है, जिसको रखते हुए या बनाते हुए आपने स्कूल का जो एक माइंडसेट है वो रखा था, तो आप में से कितने लोग जो है वो उस पे रिस्पॉन्ड दे सकते हैं? ओपनिंग स्कूल एट होम में बहुत कुछ आता है। आई विल शेयर इंशाल्लाह लिंक विद यू गाइस, जिसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच इज रेप्लिकेटिंग या हैव ए रेप्लिका ऑफ स्कूल, तो वो जो है ना स्कूल एट होम है। ठीक है, और होम स्कूलिंग का मतलब बिल्कुल स्कूल एट होम नहीं है। अच्छा, मैं अगर आपको छोटी सी और एक फैक्ट बताऊं तो होम स्कूलिंग जो है ना वो इस तरह नहीं है कि आप लोग कहें कि स्कूल होम में है। असल में इसको होम एजुकेशन बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये बात लोगों को समझ इजीली नहीं आती घर में पढ़ाना, तो इसीलिए इसको होम स्कूलिंग कहा जाता है। इसीलिए ये चीज जो है वो ज्यादा फेमिलियर जो है वो इस नाम से जो है वो हो गई है। अच्छा, एक अगली हम देखते हैं, यूज नेचुरल एबिलिटी। कि जो होम स्कूलिंग होती है ना उसमें आप लोग सिर्फ नेचुरल एबिलिटी यूज करते हैं। उसमें ऐसे नहीं होता कि आप लोग कभी किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट की हेल्प ले सकते हैं या आपको कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता, बस आपने नेचुरली जो करवाना है वो करवाना है। ऐसा नहीं होता। कुछ चीजों के लिए आपको एक टीचर रिक्वायर्ड होता है और आप उसके लिए कोई ट्यूटर या कोई फैसिलिटेटर रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ये समझा जाता है कि शायद जब बच्चे होम स्कूल करते हैं तो शायद ये कभी किसी टीचर से नहीं मिलते या इनका कोई क्लब नहीं होता या इनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते। ऐसा नहीं होता। आप इसको आउटडोर में जरूर लेके जाते हैं, आप ट्यूटर्स हायर कर सकते हैं, आप बच्चों को किसी जगह पे भेज सकते हैं, आप हर तरह की चीज को यूटिलाइज करते हैं। इट्स ऑल नॉर्मल। और इस ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, इट्स वेरी नॉर्मल एंड वी होम स्कूलर्स ऑलवेज डू दिस। ठीक है। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो कि बहुत ज्यादा जो है वो फेमस भी है कि होम स्कूलिंग जो होती है उसके लिए रूम की डेकोरेशन। और आपको बकायदा जो है लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि अब आप लोगों ने क्योंकि होम स्कूलिंग शुरू कर रहे हैं तो पहला काम ये कि आप बच्चों का जो रूम है उसको डिकोर कर दें, जो बच्चों का रूम है उसको एजुकेशनल एरिया बनाएं, जो बच्चों का स्टडी एरिया है उसको स्टडी जैसा दिखाएं। और उसके लिए क्या करें, रूम में एबीसी लगा दें, चार्ट पेपर लगा दें, कबर्ड ला के रखें, लाइब्रेरी किट ला के रखें, उसमें बुक्स लगाएं, उसमें जो है वो मॉन्टेसरी एक्टिविटीज रखें। so that is how you will start doing the homeschooling. This is a complete myth. This is a very big misconception. जब होम स्कूलिंग हम कह रहे हैं कि एक नेचुरल चीज है, गिव मी ए मोमेंट। ओके, तो ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि आप बच्चों के एक होम स्कूलिंग शुरू करने जा रहे हैं जिसको एक पूरे नेचुरल फ्रेमवर्क के ऊपर होम स्कूलिंग खड़ी है, लेकिन आप क्या करें कि उसको भी कमर्शियल कर दें और कहें कि नहीं पहले तो हम रूम डिकोर करेंगे। अब रूम डिकोर करने के लिए क्या हो रहा है कि अच्छा खासा खर्चा हो रहा है और हम कह रहे हैं नहीं हमारा बजट तो सबसे पहले रूम को ही लगाना है ना, क्योंकि हम तो उसके लिए एक जगह बना रहे हैं। और माँ बाप इसी चीज से सबसे ज्यादा पुट ऑफ होते हैं कि अगर हम होम स्कूलिंग कराएंगे तो हमें तो उनका पूरा रूम सेट करना होगा। देखिए ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। होम स्कूलिंग का मतलब ये कि बच्चा आपके घर के नेचुरल इन्वायरमेंट में अपनी एजुकेशन ले रहा है, घर के नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर अपनी तालीम और तरबिया का सिलसिला मुकम्मल कर रहा है, अपने घर के नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही वो अपनी गेन कर रहा है सब चीजें। उसको मैनर्स की क्लास लेने के लिए, एथिक्स सीखने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा। The way you are presenting food, the way you are having food, the way you have a family dinner time, he is learning the basic table manners. He is learning the basic food and eating manners. आप वॉशरूम आ रहे हैं जा रहे हैं, आप उसके साथ हमेशा हैं, वो आपको देख रहा है, वो आपको मॉडल कर रहा है, उसको मालूम है द एथिक्स फॉर गोइंग एंड आउट गोइंग वॉशरूम क्या है, किचन में काम कैसे होता है, घर में आने वालों से कैसे बात होती है। These are very natural concepts. These are very natural concepts. और हम ये देखते हैं अगर बच्चा बुक्स पढ़ना चाहे तो क्या करें। देखें,
अगर आप बच्चे को जब रीडिंग करनी है तो रीडिंग का अगर मैं आपको दौरानिया बताऊं तो एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान, एक एवरेज इंसान 30 आवर्स के अंदर रीडिंग सीख लेता है। एक एवरेज बच्चे को 30 आवर्स चाहिए होते हैं टू लर्न रीडिंग। जिस चीज को सिखाने के लिए स्कूल्स इतना सारा टाइम लगाते हैं ना, इट्स ओनली ए गेम ऑफ 30 आवर्स। और बच्चे को अगर आपने रीडिंग सिखानी है ना, ये पूरा एक हफ्ता भी नहीं है इसमें आता। ठीक है, अगर बच्चा किस एज से, जिस एज से बच्चा सीखना, आपको पता है बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके बच्चे जब आपने देखे होंगे जो होम स्कूल कर रहे हैं, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब बच्चे 3 साल के होते हैं ना, 3-4 साल के, जब उनको बोलना आता है, वो आते जाते आपको सारे अल्फाबेट्स बता देते हैं कि ये अल्फाबेट्स हैं, ये नंबर्स हैं, ये इनकी तरतीब है। आई एम एक्चुअली डूइंग द होम स्कूलिंग, 30 आवर्स, 30 आवर्स यानी कि 30 घंटे चाहिए होते हैं किसी भी इंसान को रीडिंग सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज की। ठीक है, तो जो लोग होम स्कूलिंग कर रहे हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा। मैं क्योंकि अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कर रही हूँ, आई हैव अ वेरी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ इट। बच्चों को एबीसी सिखानी नहीं पड़ती, दे लर्न ऑन देयर ओन, दे स्टार्ट राइटिंग ऑन देयर ओन, दे डू इट ऑन देयर ओन विद देयर ओन इंटरेस्ट, विद देयर ओन एबिलिटी जो अल्लाह ने उनको दी हुई है। हमें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जब आप इंटरफेयर करते हैं तो फिर मामला खराब होता है। ठीक है, अगर रीडिंग बच्चों को करवाना चाहते हैं, अपने लिए डेली 30 मिनट्स का रीडिंग और निकालना है। 30 मिनट रीडिंग करें रोजाना। बच्चे आपको देखेंगे और वो आपसे वर्ड्स पूछेंगे, वो आप उनको बताएंगे, वो मिलाएंगे, और उनके बाद बुक्स लेके देनी है, आप जरूर लेके दे दें। अल्फाबेट्स की बुक आप घर में रखें, बच्चों के लिए घर में बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, जो भी अवेलेबल बुक्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि बच्चा जब दिल चाहे वो पढ़े। और वो कैसी होनी चाहिए, वो बिगिनर लेवल से लेकर बड़े लेवल तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिगिनर की बुक्स ही आपके पास, आपके पास रिटर्न स्टोरीज बच्चों की बुक्स होती हैं, वो भी होनी चाहिए। और ये नहीं कि वो आपने इकट्ठी लेनी है, आप हर महीने का एक बजट बनाएं। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमें लगता है कि होम स्कूलिंग का मतलब है कि बिल्कुल मुफ्त में एवरीथिंग इज फ्री, हमें 1 रुपया नहीं खर्च करना। ऐसा नहीं है। होम स्कूलर्स का मंथली बच्चों का एक बजट होता है, जिसमें हम बच्चों की बुक्स जरूर लेकर आते हैं घर में। उससे क्या होता है कि बच्चों के पास कुछ बुक्स होती हैं जिनसे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और बच्चे खोलते हैं। अच्छा, बच्चे पेपर भी फाड़ते हैं शुरू में, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। वो देख रहे होते हैं कि पेपर किस तरह फटता है, एंड दैट्स वेरी फाइन। वो बार बार ये नहीं करते, वो सिर्फ एक लेवल तक ये करते हैं। और जब उनको आइडिया हो जाता है तो उसके बाद वो नहीं फाड़ते। दे सी हाउ यू यूज योर बुक्स एंड द वे दे यूज टू डू, सेम वो आपको जो है ना रेप्लिकेट करते हैं। तो फिर ये एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत बड़ा कि रूम डिकोर करना है, सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग मिसकॉन्सेप्शन। मिसकॉन्सेप्शन उससे भी बड़ा, रूम से भी बड़ा मिसकॉन्सेप्शन फेसबुक पे मैं बहुत ज्यादा नोट करती हूँ। और किसी ने लिखा हुआ था ना कि मेरा बच्चा 3 साल का है, मैं उसको होम स्कूल कराना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? या मेरा बच्चा 2 साल का है, मैं होम स्कूलिंग करना चाहती हूँ, क्या करूँ? तो उसके नीचे ना बहुत सारे कमेंट्स आए होते हैं, ये मेरा एजुकेशनल पैक ले लें, ये एजुकेशनल पैक ले लें, ये ऑनलाइन स्कूलिंग ले लें, ठीक है, ये वाला एजुकेशनल पैक ले लें, ये वाला एजुकेशनल पैक ले लें। ठीक है, और उस एजुकेशनल पैक के अंदर क्या होता है? ट्रेसिंग, और वो ही सब कुछ जो आपको बुक्स के अंदर मिलता है ना। ट्रेसिंग करनी है, या आपने जो है वो अल्फाबेट के साथ जो है वो चीज को मैच करना है, एवरीथिंग विच इज ऑल रिलेटेड टू IQ एंड डेली लाइफ थिंग्स। ठीक है, तो एजुकेशनल पैक इज आल्सो मिसकॉन्सेप्शन। यू डोंट नीड एनी एजुकेशनल पैक फॉर अ किड। अपने लिए लेना है तो ले लें, अपने लिए से क्या मुराद है? मैं एजुकेशनल पैक लिए हैं मैंने भी कुछ, लेकिन वो मैंने क्यों लिए? कि मैं देख सकूं कि उन्होंने रेलिवेंसी किस तरह से क्रिएट की हुई है सब्जेक्ट्स में और कुरान में। दिस इज हाउ वी आई लर्न, आई रीड देम, बट नॉट टू इम्प्लीमेंट एज इट इज टू माई किड्स, क्योंकि वो अपनी नेचुरल पेस पर है। हर बच्चा अल्लाह ने अपनी नेचुरल पेस पे बनाया हुआ है, और सब अपनी नेचुरल पेस पर ही जो है वो लर्न करते हैं। तो एजुकेशनल पैक से बड़ा और इस वक्त कोई स्कैम नहीं है जो मदर्स खरीद लेती हैं 3-3, 5-5, 2-2 हजार में, 15-1500 में। दे आर यूजलेस। अगर आपने यही सब कराना है तो दिस कम्स अंडर द स्कूल एट होम। ठीक है, अच्छा,
सुमेरा, सुमेरा आप हमारी ही सुमेरा है, जरा मुझे एक दफा बताइएगा। ये हमारी तुम्हारी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगी। सुमेरा आप क्या हमारी ही सुमेरा हैं, तो प्लीज जरा हमें बताइएगा। अच्छा, वो कह रही हैं कि यस दे आस्क व्हाट दे वांट टू लर्न वेदर इट्स एकेडमिक और लाइफ स्किल। अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्जा कह रही हैं आई कीप सम अमाउंट एज स्कूल फी असाइड एंड स्पेंड दैट मनी ऑन बुक्स मोस्टली एंड ट्राइज वेरी गुड। जी सुमेरा कह रही है जी। अच्छा, ये हमारी तुम्हारी का मतलब मकसद ये है कि सुमेरा हमारी जो है वो पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स की ग्रेजुएट है। सुमेरा जरा आप अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सुमेरा जो है ना, शी हैज लर्नड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट होम स्कूलिंग इज, व्हाट नॉट, व्हाट फैसिलिटेशन इज, व्हाट नॉट, व्हाट टीचिंग इज, व्हाट नॉट। शी इज माशाल्लाह इक्विप्ड विद इट। अच्छा, सिस्टर कह रही है सो वी नो नीड टू हैंड चार्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट एट ऑल, बट अबाउट असाइनिंग अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी, यू कैन ऑलवेज असाइन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी। कोई चार्ट लगाना है तो यू कैन ऑलवेज यू नो पेस्ट द मैप्स लगा सकते हैं। कभी कोई ह्यूमन बॉडी की एटॉनमी लगा लिया आपने, इस किस्म की चीजें लगा दें, ठीक है? तो आप इस तरह की चीजें लगा दें, लेकिन ये ABC और जितनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी ना, उतना लेस फोकस होगा। और जो लोग न्यूरो साइंसेस जानते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी, द मोर डेकोरेटिव एरिया इज, द लेस कंसंट्रेशन इज, द मोर यू हैंग द चार्ट, द लेस योर किड कैन पुट देयर अटेंशन ऑन द एजुकेशन। और इसलिए दीवारों को जितना खाली रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह। और इसकी भी पूरी थ्योरी जो है वो पूरी थ्योरी है इसके लिए। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद जो कोर्स सुमेरा से मैं कह रही थी, दिस इज अवर पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स, बट लेट अस सी इट यू नो नेक्स्ट। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आज से रेलिवेंट, यू गाइस कैन ऑलवेज आस्क एंड ऑलवेज यू नो क्वेश्चन। और कोई चीज जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, यू गाइस कैन आस्क। आप लोग अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन आई विल लेट यू यू नो मेक योर माइक अनम्यूट इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सुमेरा। ओके, फिल्जा अरसलान फ्रॉम कराची। अच्छा, मैं आप सब लोगों को बारी बारी जो है वो दे रही हूँ। पहले किसने हैंड रेज किया था? मुझे सिर्फ बता दें चैट बॉक्स में। फिल्जा आपने पहले किया था? लेट मी अनम्यूट फिल्जा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं फसिया, पहले मैंने आई डोंट नो पहले जिन्होंने किया हुआ था उनके हैंड्स अप रेज नहीं है। तो आई डोंट नो मैं पहले थी या नहीं। बट You आई can जस्ट वांटेड ask. टू आस्क जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन कि आपका जो ये होम स्कूलिंग का कोर्स है, एक्चुअली आई एम करेंटली एनरोल्ड इन 2 courses simultaneously. So I wanted to take your homeschooling course, but due to my occupancy, I won't be able to enroll in your course right now. So I just wanted to ask if when will this course be repeating? You know, when will you start the 5th batch? Next batch. ओके, फिल्जा जो नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा। वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट 1 in a year, ठीक है? हम इसको 1 साल में एक ही लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो बैच है वो नेक्स्ट ईयर आएगा। और लेट्स सी इंशाल्लाह। लेकिन हमारे कोर्स की एक बात ये होती है कि इफ यू ज्वाइन इट नाउ यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड रिपीट द होल कोर्स। हम ऐसा नहीं करते कि अगर आपने इस दफा कोर्स किया तो हम अगली दफा आपको स्किप आउट कर देंगे। we always allow you to come back and revise the whole course with us, so you can learn more and aware more and gain more understanding towards each and every topic, each and everything, inshallah. Okay, so Rabia was the next. Yes, Rabia. अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके स्पाउस होम स्कूलिंग के लिए विलिंग ना हो, और दूसरा ये कि एक साहिल अदीम कोर्स ऑफर करें कोर्स कोड के नाम से, अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करके हमें थोड़ा गाइड कर दे, क्योंकि मुझे भी उसमें ना इनरोल और वो सब करना उस तरह आ नहीं रहा। ठीक है, मैं उसको ना देखती हूँ। साहिल भाई की जहां तक बात है, आई हैव वर्कड विद साहिल भाई व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी in Pakistan after 2017.
तो मैंने उनके साथ काम करके देखा है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा क्लियर है रिगार्डिंग होम स्कूलिंग, एंड दैट इज वेरी नाइस ऑफ हिम। तो मैंने वो कोर्स कंटेंट अभी तक नहीं देखा, सो आई कैन नॉट से कि ये चीज आप करें या ना करें, आई कैन नॉट से अ वर्ड ऑन इट, बट हिज अप्रोच फॉर होम स्कूलिंग एंड द रीजन बिहाइंड द सोर्स ऑफ होम स्कूलिंग इज टोटली आई एग्री विद इट, राइट। तो ये वाला सीन है, बट आई विल सी इंशाल्लाह डेफिनेटली, एंड आई विल लेट यू नो इन द ग्रुप इंशाल्लाह। दी मीन्स, अच्छा नाम क्या है आपका? मैं फिर आपका नेम अनम्यूट करती हूँ। अच्छा, एक और सिस्टर ने हैंड रेज किया था, आई गेस आई स्किप्ड हर। दी मीन्स आपका नेम क्या है? अच्छा, तस्बिया कह रही दिस सेशन आल्सो हेल्प्ड। अच्छा, मुबशरा कह रही है ऑल द पॉइंट्स यू हैव शेयर्ड एंड आइडियाज, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट देम, विल इट बी आंसर्ड इन होम स्कूलिंग ट्रेनिंग? यस डेफिनेटली, दिस इज व्हाई दिस कोर्स इज एक्चुअली, असल में हुआ ये था कि मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह उम्मा होम स्कूलिंग को ये 7th ईयर है, और जब हमने ये स्टार्ट किया था उससे लेकर 2020 तक मैं मुस्तकिल जो है वो सेशंस भी देती रही। हमने सपोर्ट ग्रुप्स बनाए, उसमें मैं सारा दिन चैट और सारा दिन हम मतलब फुल इंगेज होना। लेकिन फिर मैंने ये चीज नोट की कि जब मदर्स को सब कुछ बता भी देते हैं, सब कुछ उनको इतना टाइम लगा के कॉल्स कर करके बता रही होती थी एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर जब कोई और ग्रुप बनता था वो सेम क्वेश्चंस कर रही होती थी और सेम प्रॉब्लम्स बता रही होती थी, और वो उस चीज को मुझे लगता नहीं था कि उन्होंने इनकलकेट किया है, उनके अंदर नहीं गया। उनको सुन लिया उन्होंने लेकिन उनके अंदर नहीं गया। तो देन बीइंग ए ट्रेनर, आई डिजाइन्ड ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम कि उसमें हम आपको तैयार करते हैं, आपके ऊपर काम होता है, और आप ट्रेंड होते हैं टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड इनकलकेट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, आपके अंदर घुल जाए वो। और इसके लिए अगर मतलब जो ये बात है ना कि आपके अंदर चला जाए, तो आई हैव, हु इज देयर, अगर सुमेरा मुझे नजर आती है, मुझे क्योंकि अभी वो नजर नहीं आ रही, अगर वो हैंड रेज कर लें तो आई विल अनम्यूट हर। यू कैन के टॉपिक सिर्फ आप लोगों को मालूम होगा, यू नो द कंप्लीट थ्योरी, वी डोंट गिव यू द फिश, वी विल टीच यू हाउ टू फिश, दिस इज व्हाट आई ट्रेन मदर्स फॉर। और फिर हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, एनर्जी बहुत लगती है, तो हम इसको साल में एक दफा ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इट्स गोइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तस्बिया कह रही है दिस सेशन आल्सो हेल्प इन पाउंडिंग अपॉन व्हाट वी एक्सपीरियंस इन पास्ट, आल्सो हेल्प इन वेयर वी हैव टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। डेफिनेटली इंशाल्लाह, असल में होता इस तरीके से है कि हम लोग ये छोटी छोटी चीजें ना उनको बड़ा इजी ले रहे होते हैं, क्योंकि एक फ्रेमवर्क आपका माइंडसेट बनाता है, एक फ्रेमवर्क आपको डिजाइन कर देता है। हम कहते हैं ना एक माइंडसेट बिल्ड होना, हम क्यों कहते हैं आपके आजकल हर एक का माइंडसेट जो है वो आगे निकलने का है, because we supposed to be, we build in this way, we build, our brain is actually wired in that such way, हम वायर्ड इसी तरह हुए हैं, हमने आगे जाना है, नो मैटर कौन पीछे रह रहा है, हमने आगे निकलना है इन एनी वे, इन एवरी वे। हम कहते हैं ना डकैतियां क्यों बढ़ रही हैं, ऐसा क्यों होता है कि हमारे मुल्क में इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट करते हैं लोग, इतनी अच्छी, लेकिन जहां ट्रैफिक ब्लॉक होती है गालियां दे रहे होते हैं, आगे से आगे निकल रहे होते हैं, लोग रोक रहे होते हैं, जहां पुलिस वाला नहीं होता वहां ट्रैफिक रुक जाती है। और हालांकि फेसबुक पे सब माशाल्लाह मोहल्ले में सब स्कॉलर्स हैं, सब फेसबुक के ऊपर जो है ना वो क्या कहूँ मैं, चीते हैं अच्छी पोस्ट करने में लेकिन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल एक्सपीरियंस बैठ जाती है बात। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, ये फ्रेमवर्क ही खराब हुआ है। तो जब फ्रेमवर्क सीधा होगा तो कॉन्सेप्ट सीधा करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कैसे सीधा करें, हमारी तो फाउंडेशन ही वो पुरानी बातों पे और पुरानी सोच पे खड़ी हुई है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू सी कि हमारे साथ गलत हो क्या गया है, हम पूरे गलत फ्रेमवर्क पे खड़े हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई इट्स प्रॉब्लमेटिक। अच्छा फरा, आपने हैंड भी रेज किया था तो प्लीज अगेन कर दे, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। उम्मी इब्राहिम कैन यू शेयर अबाउट द कोर्स इन डिटेल? In detail, okay, in detail. Okay, let me unmute Farah. Yes, Farah. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैं आपका सेकंड सेशन अटेंड कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, इस
जुलाई में एंड किया सेशन जब उनके एग्जाम्स वगैरह खत्म हुए, एंड देन आई मूव टू बहिया टाउन। और कम्यूट का इशू था, तो मैंने एक्सपीरियंस किया था होम स्कूलिंग इन जब स्टार्ट ऑफ कोविड था। मुझे बहुत मजा आया। मैंने फिर कोविड के बाद से मैंने फील किया कि बच्चों को नॉर्मल रेगुलर स्कूलिंग और उसमें जिस तरह से हेसल होती है और बच्चों के कॉन्सेप्ट्स भी खुद ही देने पड़ते हैं, तो आई जस्ट started thinking for homeschooling my kids. अब मैं घर में इन्हें पढ़ा रही होती हूँ, but somehow I feel कि there is some lack, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब इनको किस तरह लेके चलूँ। मुझे उसके लिहाज से गाइडलाइन चाहिए थी। One of my sons is like 13 and the other one is 11. तो तकरीबन 5 और 6, 7 ग्रेड्स के लिहाज से इन्होंने रेगुलर स्कूलिंग की है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे इन्हें किस तरह लेके चलना है। आप मुझे इसमें गाइड करेंगी प्लीज? ओके फरा, इसमें होता ये है कि जब हम होम स्कूलिंग सिखाते भी है ना, तो हम हर बच्चे की अलग इन्विजनिंग करवाते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि आपके हर बच्चे के अपने इंटेलिजेंसेस हैं, आपके बच्चे की हर एक की अलग पर्सनैलिटी है, हर एक की अलग लर्निंग स्टाइल है, हर एक का अलग अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन अलग है, हर एक की अलग टेंडेंसीज हैं। ठीक है, आपने देखा है मैंने 4-5 चीजें आपको काउंट करवाई हैं। ये 4-5 चीजें एज ए कॉन्सेप्ट एंड एज ए थ्योरीज एंड एज ए टेस्ट एंड एज ए न्यूरो साइंसेज आपको हम सिखाते हैं। इनकी बेस पे जाके फिर आप बच्चों की इन्विजनिंग करती हैं। ठीक है, अब अगर आपने ये देखना है, अगर मैं आपको छोटा करके बताऊं ना, सिंपल, मैं समझो कि फरा मुझसे आज ही मिल गया, मुझे आज ही फरा को सब बताना है, तो फरा सबसे पहले ये देखें कि आप अपने 13 और 11 साल के बच्चों से एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं। वो जायज एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, और जो जायज एक्सपेक्टेशन है आप उनको लेके कहाँ तक जाना चाहती हैं, उनके गोल में कौन कौन सी चीजें जो है वो आ सकती हैं। ठीक है, और फिर आप अपने बच्चों के देखेंगे अब आपका क्या रोड मैप होगा। बट आई विल हाईली रिकमेंड यू कि कम एंड लर्न। इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन होम स्कूलिंग, दिस विल आल्सो हेल्प यू इन ऑल ओवर द रिलेशनशिप एंड फैमिली यूनिट। बिकॉज होम स्कूलिंग से पहले एक चीज आती है, वो है फैमिली यूनिट। अच्छा, एक सिस्टर ने अभी क्वेश्चन किया था कि अगर हस्बैंड जो है वो नहीं मान रहे, किसने ये क्वेश्चन किया था? प्लीज री 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 यू नो हैंड रेस प्लीज। राबिया ने कहा था कि अगर हस्बैंड जो है वो नहीं मान रहे। ओके राबिया, मैंने आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी राबिया, जी क्या वो इस बात को सुनना ही नहीं चाह रहे, या वो उस पर सोच सकते हैं अगर उनको कुछ नजर आए स्कोप? उन्हें ना अभी बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी बहन का बेटा है वो मतलब रेगुलर स्कूल सिस्टम के अंदर है, मेरे भाई की बेटी है वो भी रेगुलर के अंदर है, तो उन्होंने अभी तक कोई होम स्कूलिंग की एग्जांपल नहीं देखी, तो वो समझ नहीं पा रहे कि ये सब पॉसिबल कैसे होगा। ओके राबिया, आप मुझे अगर तो आप सेशन, आप जिस नंबर से आपको मैसेज आया हुआ ना लिंक वाला, ग्रुप में है ना आप? जी जी आप मुझे ना पीएम कीजिएगा। देखें, पहली चीज तो आप मुझे पीएम कर दें, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप सब लोगों के लिए देखें, अगर हस्बैंड एग्री नहीं कर रहे या बिल्कुल ही अगेंस्ट हुए हैं और बिल्कुल रिजिडिटी आई हुई है, डोंट फोर्स हिम। द फैमिली कम्स फर्स्ट, राइट? फैमिली यूनिट कम फर्स्ट, गुड रिलेशनशिप कम फर्स्ट। पहले आपका रिलेशनशिप है, पहले मियाँ और बीवी का रिश्ता है, वो खराब नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद के होम स्कूलिंग करनी है, देखें हर चीज को बंदा उस वक्त समझता है जब आप उसके लिए अच्छे आर्गुमेंट्स आपके पास होते हैं, आपके अच्छी रीजंस, अच्छी ग्राउंड्स होती हैं, और आप इक्विप्ड होते हैं। टू मेक योर सेल्फ इक्विप्ड, आई ऑलवेज से लर्न इट, रीड अ लॉट, लर्न अ लॉट, सी हाउ कैन इट फैसिलिटेट यू। सी, आप लोग अगर सीखते हैं फिर आपको ज्यादा प्रैक्टिकली अवेयरनेस होती है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और हमारे मेरा जो एक कॉन्सेप्ट है जिस बेस पे हमने पीएचडीसी बनाया था, हम फर्स्ट डे आपको कहते हैं कि इस कोर्स में आप इनरोल नहीं हुए, आप और आपके हस्बैंड दोनों इनरोल हुए हैं, यू बोथ आर इनरोल्ड इन इट। और ये आपके लिए फुली अलाउ होता है कि आप अपने हस्बैंड से डेली का कंटेंट शेयर करें, ताकि आप लोग एक पेज पर हो, आपका एक माइंडसेट हो, और आप लोग आर्ग्यू कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है जो चीज आपको सही लगे वो सामने वाले को भी सही लगे। रिस्पेक्ट वही जो है ना रहनी चाहिए, रिस्पेक्ट कहीं भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस इज अ डिफरेंट मैटर, कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, बट वी हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट, वी हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट। सादिया ने हैंड रेज किया हुआ है। यस सादिया, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू।
अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी मुझे बिल्कुल आ रही है। जी मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो NLP है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या चीज़ है। Sure. Let me tell you इंशाल्लाह। अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहिए यू कैन ऑलवेज PM मी। लेकिन NLP इज ए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, न्यूरो दिमाग, लिंग्विस्टिक जबान, दिमाग की जबान, दिमाग या ब्रेन जो भी आप समझे, माइंड। ठीक है, प्रोग्रामिंग किसी भी चीज को प्रोग्राम करना। ठीक है, व्हाट आई डू एज ए मास्टर NLP प्रैक्टिशनर, I rewire the brain. I know how it works. I know how your linguistic works. I know how your, mind work. I know how it's working all over, right? From your linguistic to your body to your mindset, everything comes under it. So this is what NLP is. अच्छा, इस पूरे कोर्स में हमारा एक बोनस वीक होता है NLP एंड पेरेंटिंग। पेरेंटिंग में NLP आपको कहाँ कहाँ सपोर्ट कर सकती है वो हम पूरा वीक होता है हमारा वो। और वो वीक आप समझ लें कि हमारा वो 3 आवर्स तक का एक सेशन या 2.5 घंटे का एक सेशन चला जाता है। तो ओवरऑल ये 5 to 6 आवर्स जो है वो हम इसी बारे में सीखते हैं, इन टेक्निक्स को सीखते हैं ताकि आपको वो फैसिलिटेट कर सकें, हेल्प कर सकें एज ए होल। और एक चीज ये कि हम जरूरी नहीं होता कि 3.5 मंथ्स हुए तो हम अपना कोर्स वहीं ओवर कर देंगे। हमने अपना जो मेरा कंटेंट है जो मैंने आपको सिखा के भेजना है वो मैं कंप्लीट करवाती हूँ। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज डू। ठीक है, चाहे उसमें एक हफ्ता आगे भी हो सकता है, ठीक है, उसमें 1 दिन भी आगे हो सकता है, उसमें 3 दिन भी आगे हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। बट वी ऑलवेज इनकरेज कि एवरीवन गोज विद कंप्लीशन, द सेंस ऑफ कंप्लीशन इंशाल्लाह। अच्छा, मेमूना रेजेस द हैंड। यस मेमूना, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। यस वालेकुम अस्सलाम। मैंने जो है ना वो एक छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब मैं फिलहाल अभी तकरीबन जो है वो 20 इयर्स की हूँ ऑलमोस्ट। तो मैं अभी मेरी मतलब अनमैरिड हूँ और मतलब कोई मतलब पेरेंटिंग वगैरह का सारा अभी सिलसिला स्टार्ट नहीं, मैं अभी फिलहाल स्टडी कर रही हूँ। तो आप मुझे क्या एक गाइडलाइन दे सकती हैं कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वो लास्ट तकरीबन 1-1.5 साल से जो है ना वो मेरा थोड़ा सा इस तरफ इंक्लिनेशन हुई है कि मैं जो है ना वो आगे फ्यूचर में होम स्कूलिंग को मतलब जहन में रखा हुआ है मैंने। तो आप मुझे एज अ जो है वो इस एज में इस हवाले से आप मुझे क्या गाइडलाइन दे सकती हैं कि मैं जो है वो किस तरीके से इसको आगे लेकर चलूँ और स्टार्टिंग कैसे करूँ और सारा अपने ऊपर किस तरीके से काम करूँ। थैंक यू। You're welcome। अच्छा मेमूना, आप माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। और इस एज में हमने सोचा भी नहीं था होम स्कूलिंग। ठीक है, इस एज में तो हमें कुमार था कि हमने जो है वो स्कूल खोलने हैं और बच्चों को पढ़ाना है और कैंप्स लगाने हैं और ये करना है वो करना है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ, यू नो। जब मैं अपनी एजुकेशनल दौर में थी तो मेरा एक ही शौक था। मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत अर्ली एज से पढ़ाना शुरू किया था बिकॉज आई ऑलवेज लव टू टीच, यू नो। तो मैं सोचती थी और प्लान करती थी कि हम तो ना कोई स्कूल बनाएंगे, वहां हम बच्चों को पढ़ाएंगे और वो जो जहाँ बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती, जिनको बुक्स नहीं मिलती, उनके पास जाएंगे, छोटे छोटे कैंप्स बना के उनको पढ़ाया करेंगे। तो माशाल्लाह अल्लाह हैज ब्लेस्ड यू विद द विजडम ऑफ, यू नो, कि होम स्कूलिंग है क्या, ये फ्रेमवर्क क्या अल्लाह ताला ने आपको विजडम दिया है। अच्छा, जो हमारा कोर्स है ना, मैं उसमें सिर्फ उनको लेती हूँ, एक तो जो मैरिड खवातीन होती हैं, जो जिनके बच्चे हुए होते हैं या जिनकी शादियां नियर पॉसिबल टाइम में हो रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि दैट हेल्प्स देम अ लॉट। if you have any connection to teaching child and if you have any member of your home जो कि छोटा है, जो कि young youngster है, and you are totally seeing everything with your own eyes and you are, you know, perception आपका open है, डेली हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो रहा है फैमिली मेंबर्स बच्चों के साथ एजुकेशन माहौल में, या कोई होम स्कूलर है, देन यू कैन डू इट। अदरवाइज जब टाइम आए तब कर लें, वरना करना चाहती हैं सी के उसको आप इम्प्लीमेंट कितना कर पा रही हैं। ठीक है, क्योंकि जो पहले 2 मॉड्यूल्स हैं दे आर फॉर एवरीवन। आई मस्ट से दे आर फॉर एवरी ईच एंड एवरी पर्सन, दैट इज फॉर एवरीवन। होम स्कूलर्स को तो बेनिफिट करना ही करना है उसमें, लेकिन दैट इज फॉर एवरीवन। सही है, सो दैट इज हाउ इट इज। अच्छा, एक सुमेरा का क्या, इट हैज प्रूव टू बी रियली बेनिफिशियल। आई हाईली रिकमेंड। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
कैन यू शो द कोर्स स्लाइड? जी ये है। अच्छा, एक आया हुआ है कि ऑल दिस पॉइंट वी हैव शेयर्ड आइडियाज हाउ टू इम्प्लीमेंट। यस इंशाल्लाह दिस भी है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ था, लेट मी सी दैट क्वेश्चन इंशाल्लाह। वो था कि अच्छा उन्होंने कहा कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन होम स्कूलिंग स्पेशली व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैवल एंड इन लॉज विजिट्स इन्वॉल्व। ये ज्यादा अच्छी होम स्कूलिंग होगी, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट ये ज्यादा अच्छी होम स्कूलिंग है। क्यों? ये ज्यादा नेचर के करीब है, ये ज्यादा फितरत के करीब है, सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, मोरल एंड एथिक रेगुलर बेसिस पे सीखेंगे। ट्रैवल करेंगे, जितना ट्रैवल करेंगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन और माइंडसेट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, सफर जो है वो आपको सिखाता है। सफर आपको क्या क्या सिखाता है ये इंशाल्लाह हम आपको कोर्स में बहुत डिटेल में बताते हैं। लेकिन सफर आपको बात करने का सलीका, तहजीब, आपकी अखलाकियात, आपका लर्निंग बढ़ाता है, आपकी फिक्र बढ़ाता है, आपका आपकी जो मैपिंग है, मैपिंग माइंड मैपिंग वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, तो और अगर आपके घर आना जाना ज्यादा है, देखिए होम स्कूलिंग इज नॉट, जब तक आपका बच्चा 12 साल का नहीं है ना, यू आर वेरी इजी एंड रिलैक्स। 10 ईयर्स तक भी यू आर वेरी इजी। 10 ईयर्स के बाद अगर आप कहते हैं घर में आते जाते हैं, तो देखिए अगर बच्चा जो है वो पढ़ना चाहता है, बच्चा कहता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी, मुझे टाइम चाहिए, कोई मसला नहीं है। घर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो लेकिन आपका बच्चा एक जगह पे 1 घंटा तो गुजार सकता है, 2 घंटे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। तो इतना टाइम तो आप निकाल सकता है एक बच्चा भी अपने लिए। बाकी ये कि बच्चा सफर से सीखता है, लोगों से सीखता है, और यही नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, आमना का रेस हैंड हुआ है, तो लेट अस अनम्यूट हर। जी आमना। ओके, मैं एक और क्वेश्चन जी देखती हूँ जो कि सलामकुम। बड़ा। जी आमना, आमना जी आमना, कैरी ऑन। हाँ जी। जी एक्चुअली मुझे सवाल यही करना था कि रिगार्डिंग, मैंने जैसे आपको बताया था कि ग्रेड 1 में मैंने अपने बच्चे को ग्रेड 1 कंप्लीट करवाने के बाद फिर मैंने होम स्कूलिंग की थी, बिकॉज मुझे माइग्रेट करना था एक जगह से दूसरी जगह। तो ड्यूरिंग दैट, ये मैं आपको कोविड से पहले की बात बता रही हूँ। तो मैंने विद इन 4 इयर्स मैंने उसको कंप्लीट करवा कर, मैंने एक्चुअली एडमिशन लेट करवाया था व्हेन ही वाज 8 इयर्स ओल्ड। तो उसने अपनी ग्रेड 1 कंप्लीट कर दी थी। लेकिन मैंने उसको विद इन 4 इयर्स सारा करिकुलम रिगार्डिंग, और मैंने एक करिकुलम नहीं चूज किया, मैंने डिफरेंट करिकुलम्स देकर, तो जैसे ब्रिटिश हो गया या कैम्ब्रिज हो गया, इवन FBISE जो पाकिस्तानी है, इवन इंडियन बोर्ड्स, मैंने सबके जो भी मुझे मटेरियल रिक्वायर्ड था वो मैं कलेक्ट करती थी। एज इंटरनेट पे काफी अवेलेबिलिटी भी है। तो मैंने ग्रेड 7 में एडमिट किया। अब मुझे जब मैंने एडमिट करवा दिया है, तो मुझे, आपको पता है कि होम स्कूलर्स जो होते हैं उनको एक डाउट होता है कि पता नहीं, वही सेम एग्जैक्टली जो आप बातें कर रही थी कि पता नहीं कोप अप कर सकेंगे, दुनिया के साथ चल सकेंगे, बार बार एक थ्रू आउट द टाइम एक डाउट रहना माइंड में। और दे वर टोटली होम स्कूल। मैं और इनके फादर मिलकर बच्चों के, हम खुद सब्जेक्ट्स कुछ चूज करके मतलब रिक्वायरमेंट पूरी कर देते थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% था, लेकिन एक अच्छी मिकदार में हम सारा इकट्ठा करके मटेरियल उनको पूरी कर देते थे। हमने टेस्ट दिलवाए, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हुआ। एवरेज, अब जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, एक अच्छा लर्नर है, एक डिसलेक्सिक है, और एक सबसे छोटी बेटी है जो अच्छी पिकर है, जो अच्छा पिक कर लेती है। जब से स्कूल करवाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे फिर वही लकीर के फकीर, एक बर्डन। हालांकि बहुत अच्छा स्कूल भी है, लेकिन मुझे अब आदत नहीं भी रही, और आई मिस, इवन मेरे बच्चे भी मिस करते हैं टाइम। तो अब मैं दोबारा वापस, ये 1 साल होने वाला है, तो मैं वापस अब होम स्कूलिंग की तरफ मेरा माइंड वापस आ रहा है, जो कि पहले मैं डरती थी कि होम स्कूलिंग शायद बाद में बच्चों को बेनिफिट दे के ना दे। अब मैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी देख रही हूँ, जिसमें एक तो आप देख लें होम स्कूलिंग है जो मैंने टोटली करवाई। अब ऑनलाइन स्कूल्स भी चल रहे हैं कि हम आपको इस तरह इसके बच्चे को ये करिकुलम चलाएंगे। ऑनलाइन स्कूल्स जैसे बिल्कुल आपको ये नोट्स मिलेंगे, या आपको ये पूरा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगी आपकी, उसमें क्या डिफरेंस होगा कि हम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ऑनलाइन करवाया तो वो कहते हैं हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली जो होम स्कूलर्स होते हैं उनको सर्टिफिकेशन का इशू रहता है। और अब जैसे अगर बच्चे को ओ लेवल किस तरह करवाएं, या FBISE जो एग्जाम्स होते हैं, या पाकिस्तानी या इंडियन जो भी बोर्ड्स होते हैं,
वो किस तरह करवाएं, थोड़ा सा प्लीज इसमें बता दें, क्योंकि अब मेरा बच्चा ग्रेड 7 में है और आगे उनकी आपको पता है स्टेम फीस शुरू होने वाली है एक तरह से, तो उस हवाले से बड़ी गाइडेंस चाहिए काइंडली, बस वो जरा बता दें। यू आर वेलकम आमना। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द वेरी परफेक्ट क्वेश्चन, वेरी परफेक्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी परफेक्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी बेस्ट एग्जांपल यू गाइस हैव आमना। ओके आमना, पहली चीज ये कि आगे किस तरह से बच्चे जाएंगे ऑनलाइन स्कूलिंग, और पहले तो आपको हम ऑनलाइन स्कूलिंग का करते हैं, फिर हम जो है वो सर्टिफिकेशन का देखते हैं, और फिर हम ओ लेवल ऑनलाइन का बताते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई, बेस्ट हो गया। अच्छा, हमें इतने सालों में ना बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स आई हैं कि व्हाई डोंट यू गाइस ओपन ए ऑनलाइन स्कूल, जिसमें सुबह को क्लास शुरू हो, शाम को खत्म हो, आपके पास बच्चे भी ज्यादा आएंगे, आपका सेटअप भी अच्छा चलेगा, आपकी मनी भी बहुत अच्छी बनेगी, और पैक्स आपको जो है वो इतने इजीली बन जाते हैं, एवरीथिंग। हमें बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स आई, लेकिन हम क्यों नहीं करते? क्योंकि दैट इज एग्जैक्टली द सेम फ्रेमवर्क। बच्चे का दिमाग नहीं चलने देना, खुद डालना है, उंडेलना है, मतलब उसके दिमाग को डंप रखो, उसको वही दो जो आप देना चाह रहे हो, जो वो लेना चाह रहा है, दैट डजंट मैटर। सेम यूनिफॉर्म के सामने बिठा दो, अच्छा वो ज्यादातर कह देंगे कि आप यूनिफॉर्म ना पहनाओ, घर के कपड़ों में रहने दो, दैट इज अनदर मैटर टू मेक इट मोर चार्मिंग टू यू गाइस, राइट? लेकिन मेरा बच्चा सुबह 9 बजे स्क्रीन के आगे क्यों बैठे? 9 बजे से लेकर 2 बजे तक स्क्रीन टाइम उसको कितना डैमेज करेगा? क्या ये बात किसी ने सोची कि एक स्क्रीन बच्चे को कितना शदीद डैमेज कर सकती है अगर वो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं? और स्कूल्स ने यही किया है, 7 AM से शुरू कर देते हैं, 8 AM से शुरू कर देते हैं, ऑनवर्ड्स 1-1 बजे तक। ठीक है, और पेरेंट्स बिठा रहे थे, हर बच्चे का अलग लैपटॉप लिया हुआ था। तो ये तो आपके बच्चे को मजीद लैपटॉप इन चीजों से करीब कर रहा है ना, नेचुरल स्टडी से तो दूर कर रहा है। दूसरी चीज ये कि ये वही है स्कूल एट होम वाला कल्चर जो आप कर रही थी, जो खुद से कर रही थी, दैट इज गुड, दैट इज वेल इनफ इफ यू गाइज मेड इट। दूसरी चीज ये कि सर्टिफिकेट्स वाले देखते हैं, ओ लेवल और सर्टिफिकेट्स। आपके बच्चे को ओ लेवल में जाने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल की सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड भी होती है, तो आप सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं किसी भी स्कूल से, किसी भी रजिस्टर्ड बॉडी से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपने बच्चे को 8 क्लास का दाखिला टेस्ट दिलवा के, ठीक है, या एग्जाम्स में बिठाकर। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आपको किस चीज में जरूरत नहीं होती, मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में से अमेरिकन इलेक्टिव एक स्कूल है जो कि आपके बच्चों को प्राइवेटली ओ लेवल और ए लेवल में बिठा रहा है। ठीक है, प्राइवेटली बच्चों को ओ लेवल और ए लेवल में आप बिठा सकते हैं अमेरिकन इलेक्टिव के अंदर। उनके थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसकी फीस होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर आपके बच्चे ने ए लेवल कर लिया, आगे क्या करेगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑनलाइन BS करवाती है, ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आई एम नॉट लाइंग, इट इज ऑन द इंटरनेट, उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपके बच्चे ने ओ लेवल भी नहीं करना, आपके समझे, आपके बच्चे ने ओ लेवल भी नहीं करना, आपके बच्चे ने ए लेवल भी नहीं करना, आपके बच्चे ने मैट्रिक भी नहीं करना, वो कहता है मैंने नहीं करना ये, क्या मेरा मुस्तकबिल है? ओके, लेट मी टेल यू वन अनदर थिंग। गूगल इस वक्त आपको घर बैठे हायर कर रहा है ओनली बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, योर स्किल, योर सर्टिफिकेशन, जो कि गूगल के ऊपर फ्री हो रही है। गूगल की फ्री एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर फ्री एजुकेशनल सर्टिफिकेशन हैं, वो आप करते हैं तो आपको जॉब दे देते हैं और आप वहाँ एनरोल हो सकते हैं और आप वहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा, आपका बच्चा कहता है मैंने गूगल पे भी नहीं जाना, फिर भी कोई मुस्तकबिल है? समझे, आपका बेटा 13 ईयर्स का है एंड यू सेंड हिम टू, फॉर इंस्टेंट, आई एम नॉट मेकिंग एनी पब्लिसिटी, यू सेंड हिम टू आजाद चाय वाला। आप कहते हैं कि मेरा बेटा यहाँ पे कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख रहा है, और वहां से वो 14 साल 13 साल 13.5 साल का हुआ है, and now he has his own venture, he is earning in dollars at anywhere, his client उसके पूरी दुनिया में है। मैं फ्रीलांसिंग पता आपको कब से कर रही हूँ? मैं 2012 से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि जिस टाइम पे $5 बहुत कोई चीज होते थे ना, मतलब अभी भी $5 किसी के फाइवर पे आ रहे हो या 3,000 रुपए ग्राफिक के आ रहे हो, कितना खुश होता है। मैं 2012 में ये अर्न कर रही थी एक पोस्टर बनाने का, बाहर के क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ इट्स वर्क।
फ्रीलांसिंग इस तरह से काम करती है. What I am doing right now is not what I learned from my school and my university. This is all what I learned from international platforms. That's it. Boards are giving you certification. All you need is little guidance, and this guidance we will provide you in our homeschooling module. उसमें हम आपको सारी websites भी बताते हैं जहाँ से आप सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हैं, कोर्सेज भी कर सकते हैं, बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल तक की हिस्ट्री, मैथ, साइंस, हर चीज आप लोग सीख सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट वी ऑलवेज डू. रेस्ट आप जब चलें, आपके बेटे ने ओ लेवल नहीं करना, सिर्फ मैट्रिक करवाना चाहती हैं अपने बच्चों को, क्या कोई सहूलत है? मैट्रिक के प्राइवेट एग्जाम होते हैं. मैट्रिक के प्राइवेट एग्जाम्स के बाद प्राइवेट FA FSC भी होता है. उसके बाद आप अपने बच्चों को किसी यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं. मेरे अपने भाई ने मैट्रिक प्राइवेट किया है एंड देन ही वेंट टू द कॉलेज एंड नाउ ही इज माशाल्लाह अप फॉर द यूनिवर्सिटी. सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन. There is always a way. It's not like there is no way. There is always a way. ठीक है? There is always a way. जब आपका बच्चा 8th क्लास में हो, जब आखिरी पेपर एग्जाम जब पूरे पाकिस्तान में होने वाले हो, तो यू गाइस कैन सेंड हिम टू एनी एकेडमी जिनसे आप कह रहे कि भाई मेरे बेटे को भी आप फाइनल एग्जाम में बिठा दें, उसकी तैयारी है, वो आपके बच्चों को बिठा देते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं. उसके बाद आप चाहे मैट्रिक में जाएं चाहे O लेवल में जाएं. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इट्स सिंपली फाइन. ठीक है? आई होप कि आपको इसने हेल्प किया होगा. आमना इज इट ओके? Okay, so we have now Sabah. Let me unmute Sabah. राबिया, आपने दोबारा हैंड रेज किया है या आपका भी पहले का ही है? Yes, Sabah, you can unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इसी हवाले से कि मेरे अपने बच्चों ने O and A लेवल जो है वो घर पर ही किया. देयर इज नो हर्डल कि नो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए. जस्ट आप अपने बच्चों को खुद जो सब्जेक्ट वो रखना चाहते हैं, 8 सब्जेक्ट हैं O लेवल्स में और A लेवल्स में 3, A1 में और A2 में, तो आप उनको प्रिपरेशन करवाएं घर में. और साथ में उनकी फिर ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे आप जाकर खुद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. तो आपको ईमेल के थ्रू वो आपसे रब्ता करते रहते हैं और वो आपको एक जोन बता देते हैं कि आप इस जोन में हैं और आपका जो सेंटर ये बनेगा. तो बच्चे जाके वहाँ से आसानी से पेपर दे सकते हैं और वो आपको फिर मार्कशीट आप ब्रिटिश काउंसिल की से जाके कलेक्ट कर लें. और अगर आप चाहें तो आप उसकी इक्विवेलेंस भी ले सकते हैं. जो हमारा ये जो HEC है उससे इसकी इक्विवेलेंस मिल जाती है कि O लेवल की इक्विवेलेंस जो है वो मैट्रिक के बराबर 8 सब्जेक्ट्स में और आगे A लेवल्स की जो है वो FSC के बराबर इक्विवेलेंस मिल जाती है. तो वी हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस. माशाल्लाह, वेरी नाइस. सबा प्लीज डू PM मी. जिन मदर्स ने अपने बच्चों को ऑलरेडी O लेवल करवाया हुआ है, यू गाइस कैन PM मी, बिकॉज मेरे भी स्टूडेंट जो PhD के उन्होंने भी अपने बच्चों को प्राइवेटली O लेवल जो है उसमें एनरोल भी करवाया और माशाल्लाह एक के बेटे ने A लेवल भी कर लिया. So you guys can always, PM for these kind of confusion. We have people where we can direct you guys, inshallah. Okay. Yes, Rabia, let me unmute you. Yes, मैं बिल्कुल साइमा यूसुफ, आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया है. Please give me a moment. मैं इन लोगों से क्वेश्चन लेके मैं आपके क्वेश्चंस पे आ रही हूँ. Yes, Rabia. मेरा क्वेश्चन ये है कि होम स्कूलिंग बहुत ज़्यादा घर के माहौल के ऊपर बेस कर है, लेकिन जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसके अंदर जो मोस्टली बहू है वो थोड़ी सी क्रश हुई हुई होती है और उसकी मतलब इतना आइडियल माहौल और मतलब इतनी पॉजिटिविटी होती नहीं है. तो फिर भी हम होम स्कूलिंग को ही करेंगे रेफर. ओके, मैं हर हाल में होम स्कूलिंग को प्रेफर करूंगी. देखें, ज्वाइंट फैमिली अभी आपके साथ है, थोड़े अरसे बाद हो सकता है ना हो. ठीक है? ज्वाइंट फैमिली की वजह से हम बच्चों का डिसीजन क्यों खराब करें? बच्चे तो हमारे अपने हैं. फैमिली देखें, अगर तो आपको लगता है कि ज्वाइंट फैमिली इज मेकिंग ए प्रॉब्लम, यू गाइस कैन ऑलवेज डिस्कस विद योर स्पाउस और ये आप लोगों की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा. लेकिन फर्स्ट जो भी मुझे एक मैसेज और भी आया हुआ कि सिस्टर अगर मतलब हमें समझ ही नहीं है कि क्या करें होम स्कूलिंग का, लेकिन करना चाहते हैं, तो व्हाई डोंट यू गाइस लर्न फर्स्ट? आप लोग सीख क्यों नहीं लेते?
Why don't you become certified parent and a homeschooler? Why don't you become certified first? Why don't you learn? एक दफा सीख लें, so it will give you, जब आपको एक चीज की डू एंड डोंट्स पता होती हैं, किस तरह करना है, क्या करना है, अब क्या स्टेप है, अब क्या नहीं है, आपके पास एक पूरा सपोर्ट ग्रुप होता है, आप ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। एंड जिस भी मतलब हमारी पार्टिसिपेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, उनके हस्बैंड को कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो आई ऑलवेज रिकमेंड माय हस्बैंड की गो एंड डिस्कस विद हिम, ताकि वो लोग आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और वो डिस्कस कर सकें। तो जब लाइक माइंडेड लोग आपस में डिस्कस करते हैं ना, तो फिर एक बहुत एक ओपन पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। अच्छा, साइमा यूसुफ कह रही है, शैल मैरिड वुमेन और हैविंग किड्स ज्वाइन इट दोज हु आर नॉट येट मैरिड और विल बी मैरिड आफ्टर फ्यू इयर्स? तो क्या अभी लेना बेहतर है उनके लिए, वरना दे आर अबाउट टू when they are, मैं रिकमेंड तो ये करूंगी when they are about to get married, and if they think no it will put some benefit in their lives, then definitely it will going to put, so they can do it now. But if they have any real life example in front of them in terms of younger sisters and brothers, ठीक है, in terms of any अगर फैमिली बड़ी and they have perspective of it, ठीक है, अगर उनके सामने पर्सपेक्टिव है। अब मेरे क्योंकि सिर्फ अब तक एक ही सिस्टर ने जो है ना वो ये कोर्स अनमैरिड ने किया है, बिकॉज शी इज टीचिंग टू हर ब्रदर and she is also having she is also taking tuitions and she lives abroad and she want to enrich herself more in family and more about family unit and other people and about multiple intelligence and about everything about children, so she did it. अब तक सिर्फ एक ही को करने दिया हमने, ठीक है। तो अगर तो आप इंटरव्यू में पास हो गई तो फिर आप कर लेंगी, ठीक है। इंटरव्यू होता है जी हमारा एडमिशन क्लास शुरू होने से पहले और एडमिशन लेने के बाद हमारा इंटरव्यू होता है। तो अगर आप उस इंटरव्यू में पास हो गई तो ठीक है, वरना हम आपको रिफंड कर देते हैं आपकी डाउन पेमेंट, ठीक है। आज से कह रही है दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क। ओके, माशाल्लाह, ही नीड प्रॉपर लॉजिक एंड रीजनिंग, तो व्हाई नॉट आस्क यू लर्न एंड गिव हिम द रियल रीजंस एंड लॉजिक एंड एवरीथिंग। ये 3 मॉडल्स एक ही कोर्स के हैं या 3 सेपरेट हैं? जी ये 3 मॉड्यूल्स जो हैं ये एक ही कोर्स के हैं। अच्छा, मैं मुन्ना कह रही यू कैन ऑलवेज लर्न टुडे एंड अप्लाई लेटर। यस डेफिनेटली, ये डेफिनेटली। और वैसे भी इसमें एक चीज मैंने आपको बताया ना, इस तरह है कि जब आप लोग एक दफा कोर्स कर लेते हैं वी प्रोवाइड यू रीसिटिंग। अच्छा, होम स्कूलिंग फॉर वर्किंग मॉम्स, हाउ इट इज फॉर वर्किंग मॉम्स? इट इज सेम एज अदर्स। वर्किंग मॉम्स कैन ऑल्सो डू द होम स्कूलिंग इन एनी वे, ठीक है। थैंक यू सो मच फिल्जा फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इंशाल्लाह ओ लेवल के लिए कैम्ब्रिज से डायरेक्ट हो सकता है? यस हो सकता है। ओके, वेरी नाइस। हमारे पास मैसेजेस हैं, मैं जरा देख लूं। Is choosing different curriculum or narrowing down on topics related to natural way of homeschooling? Yes, if you can do so, you can do. Where did you learn from freelancing from? It's about your expertise here. I am a graphic designer. My bachelor degree was in the computer sciences. I learned graphic designing on my own. I learned a lot of stuff, and then I started my freelancing. But now I am working as a life coach and master interventionist and a therapist. So now I do a different job, but yes, I always guide other freelancers how to work. No problem. How it's working moms for yes they can do. What if a mother is not educated and she herself has computer education till in grade 9? मैंने आपको बताया सिस्टर कि she can also do the homeschooling. अगर कोई मदर जो है वो स्कूल पढ़ी हुई भी नहीं है ना, तो आपने कोई टीच थोड़ी करना होता है, आपने तो फैसिलिटेट करना होता है। इफ यू अंडरस्टैंड लर्निंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। रीडिंग एंड राइटिंग इज द की, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग इज द की। आपने वो माँ नहीं देखी जो खुद गांव देहातों में होती है लेकिन उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर होते हैं? कैसे होते हैं? देखिए, ओनली द फैसिलिटेशन। बच्चे अल्लाह ताला की बनाई हुई कंप्लीट तख्लीक है और वो अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं। So you always have to be very very kind towards your own self, इंशाल्लाह। अच्छा, अगर यहाँ पे को होस्ट मौजूद हैं तो प्लीज जो हमारा ग्रुप है होम स्कूलिंग 101 तो उसको ओपन कर दें फॉर द मैसेजेस, ताकि अगर किसी मदर का कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो दे गाइस कैन ऑलवेज पुट इट देयर। You can also give the feedback inshallah to us. हमें बहुत अच्छा लगता है आपका फीडबैक लेकर।
आप लोगों को इससे बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, आप लोगों के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई क्वेश्चन आप लोगों का अगर अनसॉर्टेड है, यू गाइस कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है, यू कैन ऑलवेज गिव अस योर wise opinions. We are always there, inshallah, and we are trying our level best to make our session more productive and more beneficial to you guys. आप इससे कुछ ना कुछ सीख के जाएं. This is what the thing is. If anyone have any question right now, so we can go ahead, or rest we will conclude the course inshallah. अच्छा, कोर्स के बारे में एक सिस्टर ने कहा था कि थोड़ा सा बता दें. तो देखिए, ये पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स है, ये 3.5 माह का कोर्स है, और इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो होलिस्टिक पेरेंटिंग, सबसे पहला मॉड्यूल, एक मिनट लेट मी शो यू, होलिस्टिक पेरेंटिंग मॉड्यूल 1 है, ठीक है. इसमें जो मेजर हमारा टॉपिक होता है वो एस्पेक्ट्स ऑफ योर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली यूनिट है. जो होलिस्टिक एजुकेशन है, इसमें इंगेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर इंक्लूडिंग माइंड, हार्ट, बॉडी एंड सोल है. फिर तीसरा हमारा मॉड्यूल होम स्कूलिंग का, जिसमें कॉन्सेप्ट क्या है, शुरू किस तरह से करते हैं, चैलेंजेस क्या आते हैं, मेथोडोलॉजीज क्या है, डू एंड डोंट्स क्या हैं, होम स्कूलिंग में करना क्या क्या होता है, ठीक है. और इस चीज के अलावा हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर 3 बोनसेस हैं. सबसे पहला बोनस तो ये है कि आप लोगों का एक पूरा वीक एनएलपी और पेरेंटिंग का होगा. आपका एक पूरा बोनस डे जो है वो सेल्फ रिकवरी का होगा, जो मदर्स की रिक्वायरमेंट होती है. नंबर 3, आपकी एक फ्री बोनस कोचिंग वर्कबुक होगी. वो हम लोग सिर्फ एक लाइफ कोचिंग की बुक देते थे. अब लाइफ कोचिंग की बुक के अलावा आप लोगों को पीएचटीसी की अपनी सेल्फ मेंटेनेंस की जो है ना, वो भी एक वर्कबुक मिलेगी, जो कि आप प्रिंट करवाएंगे. इंशाल्लाह यू विल टेक इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और आप लोगों को वो आपकी अटेंडेंस से लेकर आपके मंथली ओवरव्यू तक वो आपको सब जगह पे हेल्प करेगी इंशाल्लाह. So this is what is in the course. We call it the once in a lifetime investment, and I hope that is beneficial for all of us. Alhamdulillah. हमारे जो old graduates हैं, you can see always them in their testimonials on our YouTube. और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज इनबॉक्स अस. हमारा जो यूएचएस ऑफिशियल का नंबर है, यू कैन ऑलवेज पुट योर क्वेरी देयर. यू कैन फिल द फॉर्म सो वी कैन मेक यू ए कॉल. अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अभी भी हो, तो आप लोगों का जो एक लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे भेज देती हूँ, आप लोग वो अगर फिल कर देते हैं आज, तो आप लोगों को इंशाल्लाह टुमारो, कल सबको जो है वो कॉल्स रिसीव हो जाएंगी रिगार्डिंग द कोर्स. और आप लोगों को कॉल इंशाल्लाह मैं ही करूंगी, ताकि आप लोग मुझसे इजीली क्वेश्चन आंसर्स कर सकें. तो आप में से जो भी फॉर्म फिल करेगा, इंशाल्लाह आई विल कॉल देम इंशाल्लाह टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो. इट डिपेंड्स अपॉन द स्केड्यूल, बट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो इंशाल्लाह. सो आई होप दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह ताला हम सबकी जो कोशिशें हैं वो कबूल फरमाए. जिंदगी में हमारा जो एक कहते हैं ना कि हमारा जो एक क्या कहते हैं जर्नी है, वो बहुत छोटा है. और उस जर्नी में अल्लाह ताला ने हम पे कुछ जिम्मेदारियां भी जो हैं वो ऐड की हैं. और उन जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो अल्लाह ने हमें दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं. और हमारे से पहले बहुत सारी नस्लें इस जोम का शिकार रही हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो क्या हुआ, बच्चे अपना सीख लेंगे, अपना कर लेंगे. लेकिन पिछली कुछ दहाइयों में, पिछले कुछ सदियों में हमने ये देखा है कि दुनिया अमन का गहवारा नहीं बन सकी, मुसलमान अपने किरदार के नहीं बन सके. इतने सारे पीएचडीज एक गली और मोहल्ले में होने के बावजूद भी गली में कूड़ा पड़ा होने वाला और एक दूसरी खबर लेने वाला कोई नहीं है. आपस में ताल्लुकात बेइंतहा खराब हैं. और मुझे लगता है कि इसकी बेसिक रीजन यही है कि हमने अपनी असल जिम्मेदारी को असल नहीं समझा, और हम ऐसी दौड़ में लग गए जो हमारी रेस ही नहीं थी. हम इस वक्त उस रेस के खिलाड़ी बने हुए हैं जो कि हमारी रेस नहीं है, और हम वो हासिल करना चाह रहे हैं जो हमारा दी एंड नहीं है. तो अल्लाह ताला हमारी फिक्रों को सीधा करे और हमें बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाए कि हम बिल्कुल स्ट्रेट अपने विजन पे नजर रखें. और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें ईमान का और किरदार का बेहतरीन सिपाही बना दे, और हमें जो हम कहने वाले हैं हमें वो करने वाला बना दे, और हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, और हम सबके लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दें.
इसके साथ ही दिस इज मी फसिया खान साइनिंग आउट। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।